आईसीसी जो है भाई, वो आईसीसी तो भारत की खेल है यार। वो उसके सामने नाचती है, वो उसको पैसा देते हैं, ठीक है ना। और टिका के रेवेन्यू जो है वो मिलता है भारत से आईसीसी को। आईसीसी जो है वो भारत के खिलाफ कैसे चला जाएगा, या आईसीसी भारत के खिलाफ कोई इकदाम कैसे उठा सकता है? भाई अगर आपने ट्रॉफी इंडिया को देनी है तो वैसे ही दे दो, बाकी तो बेचारे खज्जल ख्वार हो रहे हैं। मतलब इंडिया के लिए आप वो वाला बेटा है जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है, सब अच्छा, उसके लिए सारे इंतजाम हो रहे हैं। और बाकी जो बच्चे हैं, बाकी जो टीमें हैं, वो आपको ऐसे लगती है कि वो जो हडराम बच्चा ही तो घर बैठा होता है, खाली खर्चा करवा रहा होता है। मुझे इंडिया की अगर मैं फॉर्मेशन देखूं, वो इतनी एक कंप्लीट टीम है राइट नाउ, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं कि उनको आप किसी भी कंडीशन में डालें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या चाहे आप इंग्लैंड चले जाएं, या आप बिल्कुल जैसे अभी ये कैरेबियन की पिचेज़ हैं या इंडिया में वो खेल रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज इतने तगड़े हैं कि वो हर कंडीशन में कॉप अप कर सकते हैं। आईसीसी एक ही मुल्क का ख्याल करती है और इंडिया है। आप देखें लाडले बने हुए क्रिकेट के कि सारे मैचेस अपने न्यूयॉर्क में खेलेंगे। 1 तारीख से वो न्यूयॉर्क में है और 15 तारीख को न्यूयॉर्क छोड़ेंगे, चारों के चारों मैच। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका सुपर पावर इंडिया न्यूज में। दोस्तों आप सबको पता है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर खिलाड़ी बुरी तरह से आईसीसी और बीसीसीआई पर भड़के हुए हैं। इसका रीजन ये है दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इंडिया के फेवर में काफी कुछ ऐसे काम कर चुका है जिससे पाकिस्तान को काफी मिर्ची लगी हुई है। दरअसल मैं आपको बता दूं दोस्तों, आईसीसी ने टीम इंडिया के लिए 7 स्टार होटल का अरेंजमेंट किया है, लेकिन दूसरी तरफ बाकी टीमों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है और इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया काफी बौखलाई हुई है। दरअसल आप सबको पता है, इससे पहले भी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच का शेड्यूल इंडियन टीम के लिए आईसीसी ने चेंज किया था। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों का एंग्री रिएक्शन इस वीडियो में। भारत की जो इन्फ्लुएंस है इंडिया का आईसीसी के अंदर, जिस तरह चौधरी साहब बता रहे थे कि हमें एक भी प्रैक्टिस मैच नहीं मिला, बल्कि काफ़ी कंट्रीज ने वहाँ पर मैच खेले हैं। तो ये इन्फ्लुएंस जो फिर उसके बाद स्पिनिंग ट्रैक्स बनाना और फास्ट बॉलिंग का जो एक कहते हैं ना असर है कौमी टीम के अंदर, उसको तोड़ना, भारत ये हरबे इस्तेमाल करता रहता है। हम तो उनके हरबे कोई नहीं तोड़ सकते, हम कम से कम उनकी सोच के साथ अपनी स्ट्रेंथ को तो बढ़ा सकते हैं ना। देखें, बात यह कि भारत की जो चीरादस्तियां हैं वो तो किसी से ढकी छुपी है नहीं, ठीक है ना। वो उसने जो कुछ हमारे क्रिकेट के साथ किया है ना, ये तो ना भूलने वाली बात है। वो श्रीलंका के दौरे से लेकर आज तक जिस तरह से जहां जहां उनका दाव लगता है वो उसको अपना पूरा उसका जो है वो मुजाहिरा करते हैं। दूसरी बात, आईसीसी की बात रह गई। आईसीसी जो है भाई, वो आईसीसी तो भारत की खेल है यार। वो उसके सामने नाचती है, वो उसको पैसा देते हैं, ठीक है ना। और टिका के रेवेन्यू जो है वो मिलता है भारत से आईसीसी को। आईसीसी जो है वो भारत के खिलाफ कैसे चला जाएगा, या आईसीसी भारत के खिलाफ कोई इकदाम कैसे उठा सकता है, ये तो एक सोचने वाली बात है। दूसरी असल बात ये कि ये सारे एक्सक्यूजेज होते हैं और ये इन लोगों के ऊपर पूरे नहीं उतरते। ये है प्रोफेशनल खिलाड़ी, इनका ओढ़ना बिचोना जो है ना, कि रोटी रोजी जो है वो ये खेल है। बिल्कुल दोस्त बात है। तो ये किस बात का मतलब ये कहेंगे कि जी मौसम अच्छा नहीं था, हम नहीं अच्छा खेल सके, विकेट यूं नहीं थी, हम जीते। भाई आप प्रोफेशनल लोग हैं, आपको तो हर सूरत में, हर मौसम में, हर हालात के अंदर जो है अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो देनी है, और वो आपको देनी बनती है, क्योंकि आपको भाई पैसे इस बात के मिलते हैं। ट्रॉफी जो है वो आईसीसी वैसे ही देते भारत को। ये T20 वर्ल्ड कप करवाने का इतना मतलब उन्होंने ड्रामा करने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा इवेंट करवाने की, 2 मुल्कों को वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी और दीगर इश्यूज इंतजाम करना, फिर ब्रॉडकास्टर, फिर 20 टीमों की शिरकत। भाई अगर आपने ट्रॉफी इंडिया को देनी है तो वैसे ही दे दो, बाकी तो बेचारे खज्जल ख्वार हो रहे हैं। मतलब इंडिया के लिए आप वो वाला बेटा है जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है, सब अच्छा, उसके लिए सारे इंतजाम हो रहे हैं। और बाकी जो बच्चे हैं, बाकी जो टीमें हैं, वो आपको ऐसे लगती है कि वो जो हडराम बच्चा ही तो घर बैठा होता है, खाली खर्चा करवा रहा होता है, तो पैसे जो खाइए उसके लिए कुछ भी इंतजाम नहीं होता। तो इस वक्त T20 वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारतीय टीम को लेकर तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, पहले से ही बुक करवा लिया गया कि भाई भारत अगर आएगा तो इस टाइम पे खेलेगा। फिर न्यूयॉर्क का सबसे जो प्रीमियम स्टेडियम है उसमें 3 मैचेस टीम इंडिया के रखवा दिए गए, होटल भी साथ ही रखवा दिया गया, प्रैक्टिस एरिया भी साथ ही रखवा दिया गया, ताकि बड़े बेटे को जो कमाऊ पूत है उसको मसला ना हो। बाकी तो बेचारे खज्जल ख्वार होने की जाए ना, सिर्फ उनका एक ही फोकस है और फोकस है टीम इंडिया। वो जिस होटल में ठहरेंगे अच्छा होटल होना चाहिए, उन्होंने जिस रूट से जाना है कम से कम मुख्तसर रूट होना चाहिए, जिस जगह पर प्रैक्टिस करनी है वो करीब तरीन हो, अच्छी जगह हो, जिस स्टेडियम में खेलना है वो भी जो है वो सबसे पॉपुलर हो, और वहाँ पर इंडियंस हो या फिर एशियाई कम्युनिटी वहाँ पर आकर जो है मैच, मतलब उन्हें एक जगह पर इतना खिलाया जाएगा कि वहाँ से वो
शायद हारने का नाम मिले उनको। वहाँ उस जगह की कंडीशन की इस कदर जो है वो जानकारी देगी, इस कदर उनको कंडीशन की मतलब उनको समझ आ जाएगी कि बाकी टीमें जो है उतनी उस चीज़ को या उस कंडीशन को शायद समझ पाए। तो टीम इंडिया को ये बेनिफिट भी जो है वो दिया जा रहा है। और इसके अलावा अदर टीम्स को कोई नहीं पूछ रहा, वो बेचारे रुल रहे हैं, खप रहे हैं। किसी को ट्रैवलिंग का मसला है, किसी को होटल का मसला है, किसी के प्रैक्टिस एरिया का मसला है, किसी को स्टेडियम का मसला है, किसी को बहुत लंबे लंबे रूट्स का मसला है, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। आईसीसी का सिर्फ एक ही मकसद है। आईसीसी को कभी बार कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड, ये इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये है इंडियन क्रिकेट बोर्ड। आईसीसी एक ही मुल्क का ख्याल करती है और इंडिया है। आप देखें लाडले बने हुए क्रिकेट के कि सारे मैचेस अपने न्यूयॉर्क में खेलेंगे। 1 तारीख से वो न्यूयॉर्क में है और 15 तारीख को न्यूयॉर्क छोड़ेंगे, चारों के चारों मैच। लेकिन अगर कहीं खुदा ना करे या अल्लाह करे कि अगर न्यूयॉर्क में पाकिस्तान से वो हार जाए और बाकी 3 मैच उनके बारिश की नजर हो जाए, तो फिर क्या करेगा एक ही वेन्यू पे खेल के? शायद भाई ने जैसे बात की है इंडिया को ज़्यादा नवाजा जा रहा है, तो मेरे ख्याल से हम लोग 80-90% रेवेन्यू दे देना आईसीसी को, हम भी 15 दिन 20 दिन वहाँ पे स्टे। कमाल है कि कोई और मुल्क से आवाज नहीं उठती। नहीं देखिए एक सेकंड, मैं शायद भाई आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, इतना हक तो बनता है कि जहाँ पे वो खेलना चाहे, लेकिन परफॉर्मेंस ग्राउंड में जाके उनसे जीत सकते हैं ना। वो तो नहीं ना इंडिया रोकता टीमों को कि भाई हमसे आप जीत नहीं सकते। कितना डोमिनेट करने के बावजूद भी वो कितने सालों से कुछ नहीं, ओवर जीत नहीं पा रहे। 2007 वर्ल्ड कप के बाद वो जीत नहीं पा रहे। मनी कैन नॉट बाय यू एवरीथिंग, मनी कैन नॉट बाय यू एवरीथिंग। लेकिन अपना पैसे से आप रैंकिंग भी तो नहीं ले सकते ना। हाँ जी, ये तो है परफॉर्मेंस और दूसरे जो स्पोर्ट्स है उसमें भी देखें जो हकीकत है वो माननी चाहिए। हाँ जी, वो देखें इतना तो है ना कि वो अपना वेन्यू या 10 दिन या 15 दिन अपनी टीम को देखते हुए वो रख सकते हैं। इतनी फेवर तो कोई भी टीम कोई भी कंट्री करे, आईसीसी को फेवर दे, इतना पैसा दे तो बनता है। लेकिन लड़ना तो ग्राउंड में है, लड़ना ग्राउंड में है, ग्राउंड में तो वैसे उससे बड़ी परफॉर्मेंस। मेरे हिसाब से एक बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा वीजे में दे नहीं इनजस्टिस टू अदर हर चीज वीजा से क्यों रिलेट हो रही है। इंडिया में जो वर्ल्ड कप होता है मुझे पता है। नहीं वो बात नहीं है। इनजस्टिस टू अदर टीम्स, एक टीम को बिल्कुल ट्रैवल नहीं करा रहे। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने सिर्फ एक मैच शारजा में खेला, बाकी सारे मैच दुबई में खेले, अबू धाबी में उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। 2023 में उनको पहले से पता था उन्होंने सेमीफाइनल कहाँ खेलना है। 2024 में उन्हें पहले से पता है कि उन्होंने गयाना में सेमीफाइनल खेलना है। तो ये थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए कि वो पैसे ला रहे हैं उनको थोड़ा बहुत फेवर मिले, लेकिन बाकियों के साथ भी अपना बैट और बॉल भी ले आए, अपना सिक्का भी ले आए, अपने रिजल्ट भी बना। तो आईसीसी ये कहते जो पैसे ला रहा है आप उसके साथ। बोर्ड के मेंबरान बैठते हैं जब ये फिक्चर बनते हैं ना, कोई अकेले थोड़ी बैठते बोल नहीं पाता ना कोई, जाहिर है उनके पैसे के आगे कोई बोल नहीं। तो देखा दोस्तों, आईसीसी इंडिया को स्पेशल ट्रीटमेंट देते देख पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग काफी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। दरअसल आप सबको पता है कि आईसीसी में सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया ही देता है और यही कारण है कि आईसीसी भी हर बात बीसीसीआई की मानती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।